दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग पूरी ज़िंदगी मेहनत करते रहते हैं लेकिन उनकी हालत नहीं बदलती? क्यों कुछ लोग हर महीने सैलरी मिलने के बाद भी महीने के आखिर में फिर से खाली जेब के साथ खड़े होते हैं और दूसरी तरफ कुछ लोग बिना ज़्यादा मेहनत किए अपने दिमाग से करोड़ों बना लेते हैं। सच बताऊं, ये फ़र्क सिर्फ किस्मत का नहीं है, यह फ़र्क सोच का है। एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो गरीब इंसान को हमेशा गरीब बनाए रखता है और उसे कभी समझ भी नहीं आता कि वो खुद अपने दिमाग के ट्रैप में फंसा हुआ है। देखिए, गरीब इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह नहीं होती कि उसके पास पैसा नहीं है, बल्कि ये होती है कि उसका दिमाग सर्वाइवल मोड में सेट हो चुका है। वो हर दिन सोचता है बस किसी तरह महीने का किराया निकल जाए, ईएमआई भर दूँ और अगला महीना समहाउ मैनेज हो जाए। वही अमीर आदमी की सोच अलग होती है। वो सोचता है मैं अपने पैसे को मेरे लिए कैसे काम पर लगाऊं। यही डिफरेंस है बस जीने और असली ज़िंदगी जीने में। गरीब आदमी हर दिन सर्वाइवल के लिए काम करता है, लेकिन अमीर ग्रोथ के लिए सोचता है। गरीब हर महीने पैसे का इंतज़ार करता है, जबकि अमीर पैसे को मल्टीप्लाई करने के नए रास्ते ढूंढता है। अब सोचिए, जब आपका दिमाग सिर्फ सर्वाइवल पर फोकस करता है तो क्या वो कभी सक्सेस के बारे में सोच पाएगा? नहीं, क्योंकि आपका दिमाग हमेशा डेंजर जोन में रहता है। उसे बस इमीडिएट सेफ्टी चाहिए, लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं। और यही ट्रिक गरीब लोगों को फंसाए रखती है। अब बात करते हैं एक और गहरी चीज़ की, फियर ऑफ लॉसिंग मनी। गरीब आदमी को सबसे ज़्यादा डर होता है पैसे खोने का। वो सोचता है अगर मैंने इन्वेस्ट किया और पैसे डूब गए तो। लेकिन अमीर आदमी सोचता है अगर मैंने इन्वेस्ट नहीं किया तो मैं क्या खो दूंगा। यही फ़र्क होता है माइंडसेट का। गरीब रिस्क से डरता है और अमीर रिस्क को समझता है। गरीब बचत करता है और अमीर इन्वेस्ट करता है। गरीब सोचता है सुरक्षा पहले, अमीर सोचता है पहले सीखो और फिर कमाओ। और अब आते हैं सबसे डेंजरस चीज़ पर, यानी कि लिमिटेड बिलीव्स। जब हम छोटे होते थे तो हमारे दिमाग में कुछ गलत बिलीव्स भर दिए जाते हैं, जैसे पैसे पेड़ पर नहीं लगते, अमीर लोग लालची होते हैं, ज़्यादा पैसे वाला बुरा इंसान होता है। अब जब यह बातें सालों तक सुन सुनकर आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है तो आपका दिमाग खुद पैसे से डरने लगता है। आपको लगता है कि पैसे की चाहत रखना गलत है, और जब तक आपके अंदर यह गिल्ट रहेगा आप कभी अमीर नहीं बन सकते। याद रखिए, आपका दिमाग वही अट्रैक्ट करता है जो वो बिलीव करता है। अगर वो बिलीव करता है कि पैसे बुरे हैं तो वो पैसे को रिजेक्ट कर देगा। अगर वो बिलीव करता है कि पैसा फ्रीडम है तो वो पैसा कमाने के रास्ते खोजेगा। यानी असली जंग जेब में नहीं, दिमाग में चल रही है। अब एक और साइकोलॉजिकल ट्रिक समझिए, द डोपामाइन ट्रैप। गरीब आदमी हर छोटी चीज़ में हैप्पीनेस ढूंढता है, नया मोबाइल, वीकेंड पार्टी, ऑनलाइन सेल, इंस्टेंट रिवार्ड, क्योंकि उसका दिमाग इंस्टेंट डोपामाइन चाहता है, अभी मज़ा चाहिए। वही अमीर आदमी डिलेड ग्रेटिफिकेशन समझता है। वो जानता है कि असली रिवार्ड समय लेता है। वो आज सैक्रिफाइस करता है ताकि कल हमेशा एंजॉय कर सके। गरीब सोचता है आज जी लो, कल देखा जाएगा। अमीर सोचता है आज सीख लो ताकि कल हर दिन आपकी मर्जी से जिया जा सके। अब सवाल उठता है, क्या इस ट्रैप में से निकला जा सकता है? हाँ, बिल्कुल निकला जा सकता है, लेकिन उसके लिए माइंडसेट बदलना होगा। और वो शुरू होता है इन 3 चीज़ों से। पहली, इन्वेस्ट इन लर्निंग। आपका दिमाग सबसे बड़ा एसेट है। जितना ज़्यादा आप सीखेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी वैल्यू बढ़ेगी। नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होती। दूसरा, थिंक लॉन्ग टर्म। आज जो कदम आप उठा रहे हो वो 5 साल बाद आपकी ज़िंदगी तय करेंगे। हर बार सोचिए, क्या ये डिसीजन मुझे फ्यूचर में फ़ायदा देगा या सिर्फ आज का मज़ा। तीसरा, सराउंड यूर सेल्फ विद ग्रोथ थिंकर्स। आप जिन लोगों के बीच रहेंगे वैसे ही आपकी सोच बन जाएगी। अगर आप 5 गरीब सोच वाले लोगों के बीच रहेंगे तो छठे आप खुद होंगे, लेकिन अगर आप 5 ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के साथ रहेंगे तो छठे सक्सेसफुल आप खुद होंगे। याद रखिए, गरीबी कोई परमानेंट स्थिति नहीं है, यह एक सोच है जिसे बदलना आपके कंट्रोल में है। जैसे ही आप मैं नहीं कर सकता को मैं भी कर सकता हूँ में बदलते हैं, आपका पूरा जीवन बदल जाता है। गरीबी की असली जंजीर पैसे की नहीं, सोच की होती है। जिस दिन आपने उस सोच को तोड़ दिया, आप अमीर बनना शुरू कर चुके होंगे, क्योंकि अमीरी कभी जेब से नहीं, दिमाग से शुरू होती है। तो आज से एक वादा कीजिए, आपसे मैं नहीं कर सकता नहीं, बल्कि मैं ज़रूर कर सकता हूँ कहेंगे, क्योंकि जिस दिन आपकी सोच बदल जाएगी उस दिन आपका बैंक बैलेंस भी बदल जाएगा।